भाई देशा में देश हरियाणा और जहां दूध दही का खाना और दूध दही की खाने की क्रांति को आगे बढ़ाते हुए सीआईआरबी ने जो कर दिखाया वाकई में काबिले तारीफ है। आज किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने का काम किया है सीआईआरबी ने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज यहाँ पर मनाया जा रहा है एक बर्थडे। जी हाँ, एक ऐसे बर्थडे बॉय का जो कि जिसने वाकई में गौरव है, हिसार गौरव नाम भी है और उसने वाकई में हमारा गौरव है और जिसे तैयार किया है सीआईआरबी ने। ये देख लीजिए, आज इसका जन्म दिवस है, 10 साल हो चुके हैं इसे। जी हाँ, 10 साल और इसकी क्रांति देख लीजिए, जबरदस्त किस तरीके की बनावट, किस तरीके से रूपरेखा इसकी है और इसे क्लोन को तैयार किया गया है। और हिसार के अंदर पहला और हरियाणा का जो क्लोन तैयार करने का श्रेय, जो दूसरा श्रेय जाता है सीआईआरबी ने इंस्टीट्यूट को, जो दूसरी क्लोन तैयार किया इन्होंने और हिसार के अंदर पहला क्लोन। ये देख लीजिए, और आज 10 साल हो गए और इससे इसने बड़ी क्रांति लाने का काम किया है। दूध में इतनी क्रांति लाई है, इससे इसके डोज से बहुत से और भी बच्चे आगे बढ़े हैं और बने हैं और उसके बाद जो है दूध में रिकॉर्ड बनाए हैं इसने। तो अभी बातचीत कर लेंगे और इनका आज बर्थडे भी मनाया जा रहा है। केक भी आ चुका है, एक बार केक भी दिखा देते हैं। ये देखिए, केक भी आ चुका है एक बार, हालांकि ये बट भी चुका है, केक खाने के साथ साथ बट भी चुका है। और ये पूरी डॉक्टरों की टीम देख लीजिए जो यहाँ पर लगी हुई है। और अब मैं उस टीम से भी आपको मिलवाने वाला हूँ। पहले एक बार ये टीम दिखा दीजिए, ये युवा टीम है और अब उस टीम से मिलवाने वाला हूँ जिसने इस गौरव को पैदा किया है, इस गौरव को यहाँ लाने का काम किया है, इस दुनिया में लाने का काम किया, जिससे पूरे भारतवर्ष में सीआईआरबी का तो नाम हुआ ही है और दूध क्रांति में भी विशेष रूप से रहे हैं। ये चेहरे देख लीजिए, ये चेहरे खिले हुए चेहरे देख लीजिए, डॉक्टर साहब और ये जितने भी डॉक्टर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, इनकी पूरी टीम जो है वो लगी हुई थी, मेहनत थी उनकी और सशक्त मेहनत का उदाहरण है ये। और हिसार गौरव, बधाई के पात्र है ये पूरी टीम जिन्होंने वो कर दिखाया, वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए लोग केवल सोचते थे भी ऐसा कभी हो सकता है, कभी भविष्य में होगा, लेकिन होगा, उसे संभव किया इन डॉक्टरों की टीम ने। एक बार सभी डॉक्टर्स से, डायरेक्टर साहब हैं, सभी से बातचीत भी करेंगे और किस तरीके से क्या कुछ हुआ और किस तरीके से तैयार किया, एक बार बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। डायरेक्टर साहब, शुभ नाम आपका? मैं डॉक्टर आर.के. सेठी, मैं यहाँ पर पूर्व निदेशक हूँ। तो ये जब हमने स्टार्ट किया था क्लोन प्रोडक्शन का, हमारे लिए एक चैलेंज था कि जो भी बच्चे क्लोन पैदा हो गए वो नॉर्मल होंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये काम शुरू किया। डॉक्टर यादव उसमें जो हमारे इन्होंने इनिशिएटिव लिया और जो ये क्लोन पैदा हुए, ये देखा कि ये बिल्कुल नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं और इनका जो सीमन पैदा हुआ, इनसे जो बच्चे पैदा हुए आगे, उनकी परफॉर्मेंस अपनी उनसे पेरेंट्स से भी ज्यादा है। तो वो इंक्रीज प्रोडक्शन है जो लगभग 15 से 25-30% से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो हमारे फील्ड में ये, क्योंकि सीमन इसका यूज हो रहा है, जो वहां पर प्रोजेनी पैदा हुई है, तो उनका दूध उत्पादन जो है वो अपनी माँ से ज्यादा है। तो अब हमारा ये चैलेंज है कि अगर ये क्लोन तो पैदा हो गया, इसके बाद क्या करें। बिल्कुल। इसके बाद बीच में रोकना चाहूंगा सर आपको, ये बहुत चैलेंजिंग काम था, बड़ा मुश्किल था। कई बार इस तरह के कार्य में सफलता भी मिलती है और विफलता भी हाथ लगती है, लेकिन आपको किस तरीके से सफलता हाथ लगी और किस तरीके से आपने इसको तैयार किया और क्या क्या मुश्किलें बीच में सामने आई, इस पर भी बताइए। मैं तो सोचता हूँ ये सक्सेस स्टोरी हैज बीन जो है लिखी जा चुकी है और इस सक्सेस स्टोरी को हमने आगे ले जाना है ताकि देश में दूध उत्पादन में और प्रगति हो और हमारे किसान भाई जो इसका सीमन यूज करेंगे उनकी पशुओं में और दूध की उत्पादन जो है बढ़े। इसमें मेन योगदान जो है हमारे डॉक्टर यादव है, डायरेक्टर साहब है, इन्होंने बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर, 10 साल तक इसको ले आए, तो इसको आगे बढ़ाने का काम ये करेंगे। बिल्कुल, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं डायरेक्टर साहब से। सर नमस्कार। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर टी.के. दत्ता है, मैं इस संस्थान के निदेशक हूँ। जी निदेशक महोदय, ये अब जिस तरीके से ये चैलेंज आप लोगों ने पूरा किया और इसके बाद मैंने सुना है कई और भी क्लोन बनाए हैं और वो भी सफलतापूर्वक रहे और एक नया रिकॉर्ड आपने बनाया है, दूध क्रांति में लाए हैं, इसके बारे में बताएं। ये डॉक्टर यादव और उसको खोल के बोलेंगे, लेकिन मेरे को इतना कहना है कि ये एक मील की पत्थर आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि हमारे देश में अभी भी जो अच्छे गुणवत्ता वाला झोटा है इसका सख्त कमी है। तो तकरीबन 50% हमारे पास कमी है। तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे इस कमी पूरी हो सकती है। और जैसे आज के दिन में टीके से जो बच्चा पैदा होता है इसका जो है 30% है,
तो हम उम्मीद करते हैं कि 2030 तक हम इसको 50% करेंगे। लेकिन इतना झोटे आएगा कहाँ से, इतना सीमेंट आएगा कहाँ से? तो यही एक टेक्नोलॉजी है, तो इसको हम पूरे फील्ड में ले जा सकते हैं। और आपको जो बड़े संस्थान है जैसे एनडीडीबी हो या भारत सरकार हो, ये भी इनको अभी समझ गया है। तो अगले आने वाला 2-3 साल में इसको देखेंगे कि जगह जगह में इसको ये होना शुरू होगा। हम इसके ऊपर ट्रेनिंग भी कराते हैं, जो और लेबोरेटरी है वहां से लोग आते हैं, हमसे सीखते हैं। और हमारे लिए मेन चैलेंज था, देखिए कि इसको एक गाय और एक भैंस, तो भैंस में इस काम को करना ये हमारे लिए एक नया चैलेंज था, नया सीख था। और जैसे आप कह रहे थे कि इसमें जो विफलता है ये भी काफी हुई, लेकिन आखिरी बार हम हर बार जब विफल हुए तो हमने कुछ ना कुछ सीखे इसमें से, और सीख के हम इसको इस मुकाम पे ले आए। जी, बहुत बढ़िया। और सर अब आगे क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि ये उपलब्धि आपके नाम रिकॉर्ड बन चुका है और इसको लेकर आप आगे भी और भी कुछ करना चाह रहे हैं? तो अभी हमारा एक ही टारगेट है कि इसको कैसे हम देश भर में इस टेक्नोलॉजी का जो फायदा है इसको हम पहुंचाए। इसके लिए हम ट्रेनिंग कराए, जैसे जितना भी स्टेट लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है ये भी इस काम को ले चुके हैं। तो वहां से जो साइंटिस्ट है, जो टेक्नीशियन है, ये हमारे पास आके इसको सीखते हैं। और मेरे को उम्मीद है कि अगले 5-6-7 साल में ये जगह जगह में ये होने लगेगा और अच्छे गुणवत्ता वाला साढ़ हम पैदा कर सकेंगे। और जो है इसका टीका के जो कमी है, जो सीमेंट का कमी है, इसको हम पूरा कर पाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी उपलब्धि आपने हासिल की और ये वाकई में CIRB बधाई के पात्र हैं। और अभी जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया उन डॉक्टर साहब से भी बातचीत कर लेते हैं। मैं डॉक्टर प्रेम सिंह यादव हूँ। ये जो क्लोनिंग का प्रोजेक्ट है ये 2010 से मैं चला रहा हूँ। जी जी। हमारी टीम है और हमारे को मार्गदर्शन भी मिलता रहा है, पैसे भी मिलते रहे हैं। हमारी मेन उपलब्धि है कि हमने जो देश में सर्वश्रेष्ठ जोटे थे, जिनको हम प्रोजनी टेस्टेड बुल कहते हैं, उनके क्लोन बनाए और उनसे हमने हजारों लाखों डोज जो है सीमन की तैयार की है। और फील्ड में भी एक हमारा प्रोजेक्ट चला है जिसमें हमने 4000 कृत्रिम गर्भाधान किए और उसमें जो सीमन से जो गर्भाधान दर है वो 45% है, जो नॉर्मल जो ब्रीडिंग बुल है उनसे भी कुछ न कुछ अच्छा है। तो हमारे को जो सफलता मिली है उसमें जो क्लोन है उसके सीमन से बच्चे पैदा हुए हैं वो अच्छे हैं, और इनके जो फर्दर जो बच्चे पैदा हुए क्लोन के सीमन से वो भी बहुत अच्छे हैं। और जो फीमेल हैं उनमें भी 200 से 600 लीटर तक की दूध की एक ब्याज में बढ़ोतरी हुई है। इनकी माँ और पिता की बात करें तो किस तरह रिकॉर्ड रहा है उनका? इनकी माँ जो है वो 3500 लीटर से ज्यादा दूध देती थी, जो जिसका ये क्लोन बनाया। जी जी। जी जी। तो उस टाइम जब 10 साल पहले वो एक रिकॉर्ड था, बहुत अच्छा दूध था। अब हमारे और इम्प्रूवमेंट होती जा रही है और सीमन बढ़ता जा रहा है, तो अब हमारे पास और अच्छे भी पशुहार हैं। लेकिन उस टाइम ये बेस्ट हमने सेलेक्ट किया था और बाद में प्रोजनी टेस्टिंग में बेस्ट प्रूव भी हुआ। बिल्कुल। तो सर अब तक कितने क्लोन आप लोग तैयार कर चुके हैं? हम जो है एक जोटे के 7 क्लोन पैदा किए हैं, टोटल हम 10 क्लोन पैदा कर चुके हैं। और हमारा मैक्सिमम क्लोन पैदा करने का लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके अंदर रिकॉर्ड है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी रिकॉर्ड है, और ICR ने भी टीम अवार्ड देकर इस टीम को सम्मानित किया है। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं और बहुत सारी जो है लोगों की इच्छाएं हैं। देश विदेश से हमें लोग कांटेक्ट करते हैं और हमारी इंस्टीट्यूट है वो अब विश्व पटल पर है। क्या बात है सर। सर आपके सामने जो बेटा आपने पैदा किया, कह सकते हैं जो गौरव आपने दिया हिसार को, और वो आज 10 साल का हो चुका है, कितनी खुशी हो रही है देख करके, क्या कहेंगे? यू कैन सी बिल्कुल चेहरे पर देख सकते हैं खुशी, और कहते हैं कि खुशी के आंसू भी आ जाए तो वो भी कोई कम नहीं होगा, गलत नहीं होगा। इस तरीके से सर को आज इतना अच्छा लग रहा है, वाकई में काबिले तारीफ है। इन पूरी टीम को मैं बधाई का पात्र हूँ। कहना चाहूंगा कि जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है और इतनी मेहनत की है। सर आपकी टीम में कौन कौन था जिन्होंने? मेरी टीम में मेरे डॉक्टर धर्मेंद्र है, डॉक्टर राजेश हैं, जी जी, डॉक्टर प्रदीप हैं, हमारे डॉक्टर RK शर्मा है और नीति है, और करनाल में भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हमारे डॉक्टर मनोज हैं, डॉक्टर नरेश शिलोकर हैं। और हमारे प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट में वर्कर हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और जो हमारे जोटों को पालते हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान। तो जिन बच्चों ने इसको पाला है वो सामने देख लीजिए आप, वो अपने बच्चे की तरह पालते हैं। तो जो इनके टेक केयर करने वाले हैं हम उनको भी उतना ही महत्व देते हैं जितना हम अपनी साइंटिफिक टीम को देते हैं, क्योंकि उनके योगदान के बगैर हम इनको अच्छे से रख नहीं सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अब आगे क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर? आगे तैयारी जो है, अब जो है हमने इसका जितनी भी डेटा तैयार किया गया है
वो हमने हमारी काउंसिल को भेजा है और हमारे जो अधिकारी हैं दिल्ली में वो इसको एक पॉलिसी बनाने की किस तरह से इसको देश में लागू किया जाए उस पर विचार कर रहे हैं। निकट भविष्य में वो जल्दी हम उम्मीद करते हैं आगे। इससे ड्रोन से कितने कह सकते हैं कि जो बच्चे तैयार हुए हैं या कितने बच्चों का पैदा हो सकते हैं? हजारों बच्चे तैयार हो चुके हैं, हजारों बच्चे। हजार। तो वो किसानों को काम आए हैं। किसानों कुछ 4000 से ज्यादा तो हमने किसानों में कृत्रिम गर्भाधान किया है। तो उसमें से 50% सक्सेस में 2000 बच्चे हैं, उसमें से 1000 हम मादा बच्चों की उम्मीद करते हैं। तो मादा बच्चे हैं उनसे दूध की बढ़ोतरी होगी, किसान खुश होगा, उतने ही पशुओं में दूध की मात्रा ज्यादा। यानी करोड़ों रुपए का फायदा किसानों को यहाँ पर होगा। करोड़ों रुपए का तो फायदा सीमन से ही हो चुका है। जी जी। क्योंकि जो सीमन की डोज है वो 1-1 लाख डोज है, उन्हीं से करोड़ों रुपए का फायदा हो चुका है। दूध में तो अनकाउंटेड मनी है जिसका बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। एक सीमन की बात करें तो लगभग 500 रुपए 500 रुपए की जिस लेवल की जोटे है उसकी एक सीमन की डोज 500 रुपए। 500 रुपए और लाखों तैयार हुए तो करोड़ों रुपए करोड़ों। बिल्कुल। तो वाकई में ये टीम काबिल तारीफ है और पूरे डॉक्टरों की मेहनत है। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम आपका? डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार है। जी। तो मैं इस क्लोनिंग प्रोजेक्ट्स में शुरू से ही 2010 से जुड़ा हूँ और बड़ा ही गौरव का क्षण है। हिसार गौरव का आज हम लोग 10वां बर्थडे मना रहे हैं। इसके अलावा और भी हमने M29 का 7 क्लोन पैदा किया है। सच गौरव जो असम से आया हुआ है उसका भी हमने छोटा तैयार किया है और एक हमने जो हिसार गौरव है इसका रीक्लोन भी बनाया है। हिसार गौरव खुद ही एक क्लोन है और इसके टिश्यू से लेकर के हमने एक रीक्लोन भी पैदा किया है जो कि पूरी दुनिया में मतलब अपने आप में एक अनूठा काम है। बहुत बढ़िया। तो बधाई के पात्र हैं आप सभी और धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अभी डॉक्टर राजेश जी से भी बातचीत कर लेते हैं जो लगातार इस कार्य को लेकर के बड़ी मेहनत के साथ पूरी टीम के साथ लगे रहे हैं और आज इनको देखकर भी इनको बड़ी खुशी होती है, गौरव होता है कि हिसार का गौरव देने का काम भी राजेश डॉक्टर जी और उनकी पूरी टीम ने किया है। सर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये हमारा हिसार गौरव है। ये पहला क्लोन CIRB का पैदा हुआ था 2015 में, तो दिसंबर 2015 में। उसके बाद जो आज देखते हैं तो 10वां बर्थडे है इसका और हमें बहुत अच्छी खुशी मिल रही है इससे, क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो बुल है इसकी फर्टिलिटी जो है ना बहुत ही अच्छी है सीमन की। अगर आप देखते हैं कोई भी रिपीट ब्रीडिंग का केस होता है जिसमें आप देखते हैं कि कोई पशु ज्ञापन नहीं हो रहा और बार बार वो रिपीट कर रहा है, तो उस केस में हमने देखा है कि ये जो हिसार गौरव है इसका सीमन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और जो मैं ये कहता हूँ कि इसका सीमन यूज करने से आपका एनिमल जरूर जो है प्रेग्नेंट हो जाएगा। क्या बात है। तो सर ये किस तरह की मुश्किलें आई, दिक्कतें आई और फाइनली आज 10 साल का हो चुका है, अब लाखों बच्चे इसके पैदा होने के लिए तैयार हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मुश्किलें सर स्टार्टिंग में आती है क्योंकि क्लोनिंग का जो कंसेप्शन रेट है ना वो 1 या 2% के आसपास होता है, परंतु हमें 7 से 8% कंसेप्शन रेट मिला क्योंकि हमारी टीम पूरी डेडिकेटेड थी और पूरे जोश के साथ जो है हमने जो है काम किया। इस वजह से सारी टीम को मतलब जो है मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। दूसरा चैलेंज ये भी आता है कि जब ये बच्चे का जन्म से लेकर और इतने साल तक 10 साल तक हमने इसका टेक केयर किया है। आप देखेंगे कि और भी जो हमारे क्लोन बुल्स हैं 7-8 और हैं, टोटल मिला के 10 थे, तो उनका भी आप देख रहे हैं कि सारे के सारे अडल्ट हो चुके हैं और सारे सारे सीमन दे रहे हैं और उनसे भी बहुत बड़ी मतलब जो है हम उम्मीद करते हैं कि मतलब जो आगे भी ऐसे ही सीमन देते रहे और जो है ऐसे ही किसानों का है और उनका भला होता रहे। जी बात की जाए तो सर इनके लाखों डोज शायद तैयार हो चुकी हैं और उन डोज से एक डोज की बात करें तो 500 रुपए कीमत जो है बताई जाती है। तो क्या यहीं पर किसान इसकी डोज यहीं लगवा सकता है या किस तरीके से उसको आना होगा, पशु को यहाँ लेकर आना होगा या वहां जाकर के आप लोग इसके गर्भाधान के लिए व्यवस्था करते हैं, क्या कुछ रहता है? नहीं, वैसे तो हमारा है ना फील्ड प्रोजनी टेस्टिंग का प्रोग्राम चला था, उसके अंदर हमने कुछ एक जो है डोजेज एक गांव में दिए थे। एक गांव अडॉप्ट किया था हमने नूह डिस्ट्रिक्ट में, तो उधर उस गांव में अच्छी तरह मतलब जो है सीमन डोजेज यूज हुए हैं। लगभग मुझे लगता है कि 1500 के आसपास वहाँ बच्चे पैदा हुए होंगे। तो इतने बच्चे ज्यादा तो डॉक्टर PS यादव बता पाएंगे, उनके पास रिकॉर्ड है, उनसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश जिनकी मेहनत और उनकी पूरी टीम की मेहनत काबिल तारीफ है, जिसके साथ आज जो है हिसार को हिसार गौरव प्राप्त हुआ और आज उसे 10वां जन्म दिवस उसका मनाया जा रहा है। 10 साल हो गए इस गौरव को और आज केक काट करके उनका जन्म दिवस मनाया गया है। इस खबर को वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।